तो बाबा क्या इसको हम एक मीडियम की तरह समझें क्या? एक मीडियम जो सब जगह है और उसमें बीच बीच में पदार्थ है, ऐसा लगता है जैसे कई बार भाषा से। सत्ता एक प्रकार से सब जगह एक विद्यमान, हाँ मतलब कुछ एक मीडियम सा कह लें, जैसे कि पानी भरा हुआ है और उसमें बीच बीच में, मतलब पानी, मैं गलत उदाहरण दे रहा हूँ पर मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक उसमें उदाहरण से होते बात बनेगी नहीं। उदाहरण से बहुत कम तरीके से में साधारण प्रावधान होता है, इसमें प्रावधान नहीं होता। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, सत्ता का स्वरूप को समझने के लिए पहले सर्वत्र विद्यमान व्यापक के केस में है ना, वो पारदर्शी परस्परता के बीच में पारदर्शी परस्परता के बीच में कोई भी परस्परता के बीच में पारदर्शिता प्रमाणित होती है। ठीक है, ये पंखा चल रहा है, पंखा और हमारे बीच में पारदर्शिता है, इसलिए पंखा को हम देखते हैं, पंखा हमको देख रहे हैं। ये भाषा, हाँ ठीक है, चलिए। ऐसे हर वस्तु परस्पर मनुष्य के साथ, जीवों के साथ, एक अणु के साथ और परमाणु के साथ, परमाणु अंशों के परस्परता के साथ, सब जगह में ऐसे इसको ऐसा ज्ञान जो है ना ऐसा होता है, ऐसा फैलता है। तो इसमें दो बातें बाबा। एक आपने कहा कि एक तो जैसे आपने कहा पंखा देखता है मुझको, वो भाषा कितनी उपयुक्त है? सम्मुख है भाई। हाँ, पर वो आपको सम्मुख तो है। सम्मुख होने को क्या कहना है? तो ससम्मुख हमको देख रहा है, कहने में क्या तकलीफ हो गई? नहीं तो क्योंकि इसमें क्या होता है, देख रहा है जब कह देते हैं आप, ठीक है ना भाई। वो जो दीवार जो हमारे साथ सम्मुख है, ऐसा कहा जाए, क्या तकलीफ? जड़ पदार्थ को सम्मुख कहा जाए, चैतन्य पदार्थ को देख रहा है कहा जाए। हाँ, वही एक थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। और दूसरा आपने कहा ज्ञान इस तरह से फैलता है, ये किस सेंस में बोला आपने? अरे हर छोटे से लेकर जो बड़े तक, जैसे एक परमाणु उसको छोटा से छोटा माना जाता है, परमाणु, अणु, धरती पर चार चंगाल, सब सभी के साथ हवा, पानी, एक एक जर्रा, वो हमारे और बीच की जगह को हम अवकाश कहा। और में परस्परता प्रधान बात है। तो इसे ये कहना ज्यादा उचित होगा कि सत्ता हर जगह फैला हुआ है, कि ये कहना ठीक है कि ज्ञान ऐसा फैलता है? ज्ञान भी फैलता है, वही तो अभी बताता था। समझदारी ऐसे ही ना फैलता है, इसके लिए कोई किसी को कहना पड़ता है। हर परस्परता के बीच में मध्य में अवकाश रहता है। इस छोटी सी भाषा उसको फैलाएंगे तो कहाँ तक पहुंच रहा, कितना पहुंच रहा है? सॉरी, समझ नहीं आता। अच्छा, पर समझदारी के फैलने के लिए तो जैसे हमें आपसे समझना होगा, आपको हमें कुछ बताना होगा। जैसे आपने कहा ना कि समझदारी भी उसी तरह से या ज्ञान भी उसी तरह फैलता है। ऐसे ही है, तो जैसे कि आपको समझना है, मुझको समझाना है, या मुझको समझना है, आपको समझाना है ना। इन दोनों के बीच में ये सत्ता रहता ही है, तभी हम समझ पाते हैं, समझा पाते हैं। सत्ता ना हो, हम समझा भी नहीं पाएंगे, न समझ भी पाएंगे। इसीलिए इसको पारगामी पारदर्शी ना। ये तो पारगामी पारदर्शी की बात। वो तो दो इकाइयां ही इसलिए हैं क्योंकि दो इकाई कहने के लिए बीच में स्पेस ही है। वो ठीक है, तो उसी अर्थ में कह रहे हैं।
हम्म।